बुधवार को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। दोपहर 2 बजे नवनियुक्त सीएम विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के साथ लेंगे शपथ। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने को देखते हुए तैयार किए जा रहे हैं विशाल डोम। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच प्रतिनिधि मंडल ने विष्णुदेव साय से मुलाकात कर राजभाषा छत्तीसगढ़ी में शपथ लेने सौंपा ज्ञापन। साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य सहित सभी 90 विधायकों का शपथ छत्तीसगढ़ी में कराने का किया आग्रह। मंच के संरक्षक नंद किशोर शुक्ल ने कहा कि छत्तीसगढ़ी राज्य की है आधिकारिक राजभाषा। छत्तीसगढ़ी में शपथ लेने को लेकर कहीं कोई कानूनी बाधा नहीं। रायपुर के अभनपुर गोबरा नवापारा के तर्री रोड स्थित बगदेही पारा में बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे बाइक सवार को तेज रफ्तार हाईवा ने मारी जोरदार ठोकर। हादसे में 2 मासूम समेत पिता की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद हाईवा चालक मौके से ही हो गया फरार। वहीं आक्रोशित लोगों ने राजिम रायपुर मुख्य मार्ग कर दिया जाम। बालोद जिला मुख्यालय स्थित आदिवासी पोस्ट मैट्रिक एसटी छात्रावास में ओबीसी छात्रावास के अधीक्षक ने किया हंगामा। शराब पीकर अधीक्षक द्वारा छात्रावास के बच्चों पर गाली गलौज और प्रताड़ित करने का बच्चों ने लगाया है आरोप। वहीं शिकायत लेकर पहुंचे बच्चों को फुसलाकर कलेक्ट्रेट से अधिकारियों ने लौटाया वापस। बिलासपुर के पंडित राम दुलारे दुबे स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चों से झाड़ू पोछा लगवाने का वीडियो हो रहा है वायरल। वीडियो में स्कूली बच्चे पढ़ाई लिखाई के बजाय साफ सफाई करते आ रहे हैं नजर। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों से साफ सफाई कराने को गलत बताते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई की कही है बात। कोंडागांव केस कल राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में देर रात एक चलती यात्री बस में अचानक लगी भीषण आग। यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। वहीं आग की चपेट में आने से 2 महिला और 2 पुरुष हुए हैं घायल। रायपुर से जगदलपुर जा रही थी बस। मौके पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों को बस से निकाला बाहर। बस जलकर पूरी तरह हो गई है राख। कवर्धा के पांडातराई थाना अंतर्गत डोंगरिया गांव के पास स्कूटी और बाइक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में स्कूटी सवार दोनों युवक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। वहीं इलाज के दौरान बाइक चालक ने भी तोड़ा दम। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है पुलिस। जांजगीर के तालाब में डूबे युवक का शव 40 घंटे बाद किया गया बरामद। 10 दिसंबर को बलौदा थाना निवासी आनंद तंबोली की तालाब के गहरे पानी में डूबने की पुलिस को मिली थी सूचना, जिसके बाद एसडीआरएफ, होमगार्ड और जिला पुलिस की टीम कर रही थी युवक की तलाश।